चाहे साइंस हो या आर्ट्स या फिर कॉमर्स, पढ़ने का मजा तो SP स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम में ही है। विजिट www.spsmartschools.com फॉर रजिस्ट्रेशन। लोकसभा चुनाव को लेकर बार बार आपसे हम कोई ना कोई मुलाकात कर रहे हैं और बातचीत करने की कोशिश जो है करते हैं। आज का मुद्दा जो है, आज कांग्रेस की तरफ से, सेंटर की लीडरशिप की तरफ से एक न्याय पत्र जो है वो निकाला गया है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जैसे ही जम्मू कश्मीर में और जैसे ही केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जम्मू कश्मीर को जो है वो राज्य का दर्जा जो है वो जो है वापस दे दिया जाएगा। हालांकि इस पर बीजेपी की जब हम बात करते हैं तो, और साथ में जो सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर जो है, जो DY चंद्रचूड़ ने जो जब उन्होंने 370 पर जो अपना फैसला सुनाया था, तब उन्होंने ये भी रिकमेंड किया था कि केंद्र सरकार को कि 30 सितंबर से पहले जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव भी जो है वो कराए जाएं और उससे पहले राज्य का दर्जा भी जो है वापस जो है वो जम्मू कश्मीर को दिया जाए। जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पहले ही ये बात कर दी है, तो क्या कांग्रेस इस पर कोई शंका कर रही है कि क्या केंद्र सरकार जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सुप्रीम कोर्ट के इस रिकमेंडेशन को जो है वो नकारेगी? इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज फिर हमारे साथ सीनियर एडिटर जो है दीपक शर्मा जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं और इस पर पूरी चर्चा जो है करेंगे कि आखिर क्या समीकरण इसके निकलते हैं। सर, कांग्रेस का आज न्याय पत्र निकला है, क्या ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जब 370 का जब फैसला आया था DY चंद्रचूड़ का, तब उन्होंने ये कहा था कि 30 सितंबर से पहले आप विधानसभा चुनाव भी कराएं और राज्य का दर्जा देने की बात जो है वो की थी। कांग्रेस का ये इस समय कहना कि जैसे ही हमारी सत्ता आएगी, केंद्र सरकार में जब सत्ता आएगी तो जम्मू को राज्य का दर्जा जो है वो दे दिया जाएगा। क्या उनको लग रहा है कि बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के इस रिकमेंडेशन को जो है वो कहीं ना कहीं नकारने की कोशिश है, या उनके ध्यान में इस तरह का आ रहा है? देखिए, आज घोषणा पत्र जारी किया है कांग्रेस ने देश के चुनाव के लिए, लोकसभा के लिए। उस घोषणा पत्र में उन्होंने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की बात कही है सत्ता में आने पर, जबकि 11 दिसंबर 2023 को सभी जो केस अनुच्छेद 370 के संवैधानिक को लेकर के थे, उसमें साफ जो सबका एक साथ आया निर्णय, उसमें अनुच्छेद 370 को संवैधानिक बताते हुए उसके निरस्तीकरण को वैध बताया कि उस अधिकार है राष्ट्रपति के पास। तो समझ नहीं आया कि आज मात्र राज्य का दर्जा बहाली जम्मू कश्मीर के लिए घोषणा पत्र में डाला गया, जबकि 30 सितंबर 2024 से पूर्व जो आदेश है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, उस पीठ ने साफ तौर पे कहा है कि 30 सितंबर 2024 से पहले विधानसभा चुनाव कराए जाए जम्मू कश्मीर के, साथ ही पूर्ण राज्य का दर्जा वापस, शब्द है पूर्ण राज्य, एक सार्वभौमिक पूर्ण राज्य जिस प्रकार से अन्य राज्य है दर्जा दिया जाए। अब इसके बीच ये जो कांग्रेस ने घोषणा पत्र में बात डाली है कि केंद्र की सत्ता पे आने पर हम जो है राज्य का दर्जा बहाल करेंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा। ठीक है, क्या कांग्रेस अपने जो पुराने साथी को दोबारा आए हैं, चौधरी लाल सिंह, जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि भाई 370 या 371 की बात करते हैं चौधरी लाल सिंह, जब 371 की बात करते हैं, तो क्या विशेषाधिकार उसमें समाहित नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल, एक सवाल है। दूसरा सवाल, क्या उन्हें लगता है कि केंद्र में उनकी सत्ता नहीं आएगी? बीजेपी की या उनकी? नहीं, कांग्रेस की। इसलिए ये बयान दिया है। यहाँ तो एक संदेश देना चाहते हैं जम्मू कश्मीर और खासकर जम्मू कश्मीर और देश में कि एक राज्य के दर्जे को छीन लिया गया। उस संदेश से होगा क्या? अब ऐसा तो हो नहीं सकता। चुनाव आयोग और मोदी सरकार जो वर्तमान में है अभी सत्ता में, अवमानना करने की एक हिमाकत कर सके शीर्ष न्यायालय के आदेशों की, तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा होने वाला है। लेकिन कांग्रेस अगर ये बात कर रही है, अगर उससे आगे बढ़कर बात करती तो समझ आता है ये तो वही बात हुई
कि जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो आप बोल रहे हो, आप बोल जो ऑलरेडी मिल रहा है वो तो आपका केंद्र सरकार भी बोल रही है, अमित शाह बार बार बोलते हैं, गृह मंत्री सदन के पटल पे बोलते हैं कि राज्य का दर्जा बहाल होगा। ये बीजेपी, हमने देखा जब बीजेपी 370 को लेकर जब सारी बातें जब करते हैं, लेकिन हम अगर कश्मीरी लीडरों की बात करें या कांग्रेस की जम्मू कश्मीर की लीडर की बात करें, वो भी अभी भी बार बार जो है वो 370 की बात करते हुए दिखते हैं हमें, वो कि अभी भी जो 370 है वो तो चलो बात है, लेकिन क्या ये जो बयान इस समय में इन्होंने देना, जिस तरह आपने कहा कि ये कहीं ना कहीं कोर्ट की जो है उच्च न्यायालय की जो आदेश है उसके खिलाफ जाने की हिमाकत जो है वो कर सकते, या फिर इनको लगता है कि सत्ता हमारी आने नहीं वाली है तो ये इस तरह का बयान जो है वो दिया। देखो, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ही है, उसने निरस्तीकरण का है, निरस्त किया है, समाप्त नहीं हुआ, समाप्त नहीं किया। ठीक है। दूसरा, समाप्ति क्या हुई है, उसमें एक अनुच्छेद के अंक की 11B 11B को खत्म किया गया। 11B में केंद्र सरकार के पास अधिकार थे कि वे जम्मू कश्मीर में कभी भी लॉ एंड ऑर्डर की, हिंसा की स्थिति, किसी भी प्रकार की आतंकवाद की बढ़ती स्थिति को देखते हुए कभी भी राष्ट्रपति शासन लगा सकते थे। अगर वही निरस्त हो गया, केंद्र ने अपने हाथ जला लिए इसमें। ये तो बल्कि जम्मू कश्मीर की जनता के हित में एक फैसला हुआ है, ना ये कश्मीरी लीडरशिप ये बात बताती है ना केंद्र की सरकार, क्योंकि वो तो ढोल पिटवा रही है पूरे देश में। बिल्कुल, वो तो क्रेडिट ले रहे हैं समय, और ना विपक्ष बोल रहा है, खत्म कर दिया। हाँ, ना विपक्ष भी, कांग्रेस भी ये बात नहीं कहती और कश्मीरी लीडर्स भी ये बात नहीं कहते। यहाँ तो उनको समझ नहीं आ रहा। और मैंने देखा दीपक सर, मेन स्ट्रीम मीडिया भी ये बात नहीं बताती है। नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया तो ढोल पीटने वालों के साथ है ना, वो ढोल पीटने से अलग कैसे जा सकती है। आज आप ये देखिए कि आप कोई खबर लगाएं कि एक फलाना पार्टी आगे निकल रही है तो नोटिस आ जाता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ अंडरग्राउंड जो करंट है वो दिखाई देने लगा। अच्छा, एक चीज और बताएं, कांग्रेस ने ये जो जम्मू कश्मीर को न्याय पत्र, हमने देखा जम्मू कश्मीर को बीजेपी भी जो है एक बड़े मुख्य धारा पे रखकर जो है वो पूरे देश में चुनाव जो है वो लड़ा जाता है। क्या कांग्रेस भी उसी रणनीति को जो है अपनाने की कोशिश कर रही है कि जम्मू कश्मीर को ही आगे रखकर जो है हम इस तरह पूरे देश में जो है एक जो नैरेटिव जो है वो सेट किया जाए? क्या उनकी भी यही कोशिश है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो मार्केट में हॉट केक होता है वो सबसे पहले बिकता है, और जम्मू कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जिसपे पूरी दुनिया, विश्व की निगाह, तो यहाँ से उछाला हुआ पत्थर पूरे तालाब में हलचल पैदा कर देता है, तो चल रहा है। हालांकि हमने ये चीज बड़ी इसमें नोटिस की है दीपक सर की, बात हम जम्मू कश्मीर की करते हैं, लेकिन मुख्य धारा में हमेशा, जैसे आप कहते हैं, पूरे देश की नजर जो है वो जम्मू कश्मीर में रहती है, लेकिन हमने ये देखा है जम्मू कम नजर में रहता है, कश्मीर ज्यादा नजर में रहता है। हाँ, कश्मीर को देखकर ही सारी सियासत की जाती है। देखो जी, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू से भेदभाव की राजनीति की जिंदगी भर, आज भी करती है। क्यों करती है? जबकि सत्ता उसके पास है, पिछले 10 सालों से सत्ता उन्हीं के हाथ में है। उसमें जम्मू जो है वो मेन नजर में है, क्योंकि जम्मू ने वोट देकर जो है बीजेपी को जो है 25 कश्मीर में तो खाते भी नहीं खुले, जमानतें भी जब्त हो गई। उसके बाद भी कश्मीर को ही मुख्य धारा में देखा जाता है। एक्चुअल में क्या है कि ये शुरुआत से ही जम्मू के लोगों को, क्योंकि जम्मू, उन्हें पता है जम्मू का जो डेडिकेटेड वर्कर है वो जो मर्जी हो जाए, जैसा मर्जी कर ले, वो खूंटे में बंदी गायें हैं, साथ वो केंद्र का ही देगा, वो साथ वो बीजेपी का देगा, आरएसएस का देगा, इसलिए उनको चिंता नहीं है इधर की। अच्छा, एक सवाल सर दीपक जी मेरे माइंड में ये अभी बात करते करते, क्योंकि आपने नाम लिया चौधरी लाल सिंह का और 371 की बात की, लेकिन चौधरी लाल सिंह हमेशा बात करते हैं जम्मू अलग स्टेट की। वो कहते हैं कश्मीरी लीडरों ने जम्मू की संभाग को बर्बादी के कार्य पर जो है पहुंचाने का अगर किसी का सबसे ज्यादा योगदान है तो वो कश्मीर के लीडरों का है। लेकिन उसके बाद भी अब अगर हम जम्मू की कांग्रेस की लीडरशिप को अगर देखें, जम्मू की कांग्रेस लीडरशिप को, आज वो अपने आप को ताकतवर फील कर रही है, कहीं ना कहीं उसका हिस्सा चौधरी लाल सिंह बने हैं, उसके बाद वो ताकत देखी जा रही है। लेकिन जम्मू स्टेट की बात तो चौधरी लाल सिंह करते हैं, क्या कांग्रेस भी जम्मू स्टेट की अलग की बात कर सकती है? क्या ऐसा समीकरण कांग्रेस केंद्र, उनकी सेंटर की लीडरशिप उनको ये अलो कर सकती है? ये कह पाना कांग्रेस की अभी स्थिति नहीं है। आपको मैं बताऊं, प्रोफेसर बलराज मधोक
उन्होंने डॉक्ट्राइन लिखी, आरएसएस संघ से जुड़े हुए व्यक्ति थे, जनसंघ के संस्थापक थे। जिस प्रकार से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कार्य क्षेत्र बंगाल था, उसी प्रकार से प्रोफेसर बलराज मधोक का कार्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर था। वो धरती पुत्र थे जम्मू कश्मीर से। उन्होंने अपनी डॉक्ट्राइन में साफ तौर पे लिखा है कि जम्मू और कश्मीर को दो अलग अलग राज्य बनाए जाने से इस समस्या का, कश्मीर समस्या का एकमात्र हल है। ये बात कांग्रेस के लाल सिंह भी बोलते हैं, ये बात वो भी यही बात बोलते हैं। और लीडर्स, क्योंकि वो डॉक्ट्राइन का एक वो पुलिंदा जो है उल्टा पुलटा गया और केंद्र में कई सांसद बने प्रोफेसर टाइप के लोग, जिन्होंने वही प्रोफेसर बलराज मधोक की डॉक्ट्राइन को उल्टा पढ़ाया और जम्मू कश्मीर से 370 हटा के केंद्र में ले लिया। जबकि डॉक्ट्राइन कहती है कि जम्मू और कश्मीर दो खित्तों को अलग अलग, बल्कि लद्दाख को भी एक अलग राज्य बना दिया जाए और पूरी इसको यूटी बना दिया जाए, उसको यूटी अपने अंडर ले ले, ये समस्या खत्म हो जाएगी। और वाकई में ये समस्या इसी तरीके से खत्म होगी। लेकिन क्या नेशनल, चाहे कांग्रेस नेशनल में है, चाहे बीजेपी नेशनल में है, क्या वो कभी इस जो आप जो बात बोल रहे हो, जो बलराज मधोक जी का जो डॉक्ट्राइन बोलती है, क्या धरातल पर वो ये नेशनल पार्टीज उसको इम्प्लीमेंट कर सकती हैं या ये सोच भी सकती है? ये तो ये मैं बता कह रहा हूँ, ये जनसंघ की सोच थी। ये जनसंघ की सोच, बीजेपी तो जनसंघ का ही एक हिस्सा माना जाता है। वही मैं बता रहा हूँ, ये जनसंघ की एक सोच थी। उस सोच को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत, बलिदान ने जो कहते हैं, ये वो किस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई संदिग्ध है, वो उसकी वजह से वो 370 जी हटाने का नारा था। 370 हटा, 370 में था क्या बचा हुआ? वो घिसते नेहरू जी ने भी कहा था कि 370 घिसते 96 तक तो देखा हमने, प्रधानमंत्री भी चला गया। यही वजह 370 हटने का जो नुकसान हुआ है वो जम्मू संभाग को, कश्मीर को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो अब ये कांग्रेस इस मैनिफेस्टो में जैसे ही इन्होंने मुख्य धारा ये अपना दी, अभी और मुख्य धारा क्या होनी चाहिए जम्मू कश्मीर के हित में? अगर चुनाव अगर विधानसभा के होते हैं, ये तो उन्होंने वही बात बोल दी जो सुप्रीम कोर्ट ने डीवाई चंद्रचूड़ ने जो बोली थी, ये तो उसी को रिपीट कर दिया उन्होंने। ये तो आईवाश वाला काम है। देखो जो चीज होनी है, अब मानना तो कोई करेगा नहीं शीर्ष अदालत की, वो लागू होना है। अगर कोई इतना बड़ा सूरमा भोपाली बन के बैठ जाए कि नहीं जी डिक्टेटरशिप की नहीं, मेरे कोर्ट में मेरी जेब में सब कुछ मेरी जेब, तो मेरे को तो नहीं लगता ऐसा होगा। आप क्या लग रहा है कांग्रेस सोचती है ये चीजें कि नरेंद्र मोदी ये करेंगे? ये यही मैंने बोला, ये सवाल है। परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है, ये नहीं करेंगे। ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि नरेंद्र मोदी जो है, केंद्र सरकार जो है, बीजेपी जो है, वो कोर्ट के ऑर्डर की डीवाई चंद्रचूड़ की अवमानना करेंगी, तो हमारी सरकार आएगी तो हम अवमानना नहीं करेंगे। हालांकि वो बीजेपी के या केंद्र सरकार के पास ये न्याय पत्र में लिखने की जरूरत ही नहीं। आप दूसरी चीजें बोल सकते थे, आप कह सकते थे भाई हम आपको विशेषाधिकार देंगे, जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में और अन्य 371 की बात कर सकते हैं। 371 उसमें है, काफी प्रावधान है, जेड तक दे दो। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि देखो सामरिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से हमें अपने भाषा की, अपनी संस्कृति की, अपने खान पान की, अपनी सार्वजनिक सुरक्षा की रक्षा करनी। मुझे ये बताएं, आखिरी सवाल मैं आपसे ये कर रहा हूँ, ये बताएं क्या कांग्रेस ने जो आज ये बात बोली है, क्या इससे जम्मू कश्मीर के लोग किस तरह से इसको देखेंगे? क्या जम्मू कश्मीर के लोग इस बात से सहमत हो पाएंगे कांग्रेस की? मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूँ, जो संकेत देने की कोशिश है वो आ जाएगा। क्योंकि आप देखें ना, हर मतदाता जागरूक नहीं है। हर मतदाता को ये पता नहीं कि 370 खत्म हो गई है, निरस्त हो गई है। हर मतदाता को ये नहीं पता कि उसका अनुच्छेद 11B खत्म हुआ है। उससे आपका मानना है कहीं ना कहीं कांग्रेस इससे फायदा ले सकती है? हाँ, ले भी सकती है, क्योंकि हमने कई सर्वे, वो उसके ऊपर है, उसके नेताओं के ऊपर है इस बात को वो किस लेवल तक प्रचारित करते हैं, किस तरह प्रेजेंटेशन में लाते हैं, प्रेजेंटेशन की सर।
और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में ऐसे वक्ता हैं, दो चार, वो बाकी तो भगवान भरोसे है, क्योंकि आप ना क्या वो समझते नहीं है, ये अपना जो बैठे हुए हैं नेता, जो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, जयराम है या शशि थरूर है, इनको पता नहीं है क्या कि जम्मू की लीडरशिप की क्या हाल है? सब मालूम है, सब मालूम है। संविधान बदल देंगे। वो 85 बार संविधान बदला है। 1950 में जब अलग हुआ उसके बाद से इंदिरा गांधी ने बदला, जनता पार्टी सरकार आई, उसने ठीक किया उसमें से काफी हद तक। ये नहीं है, मगर आज बीजेपी बैकफुट पे क्यों आती है जब संविधान बदलने की बात होती है? वो चुप क्यों हो जाती है? चुप क्यों हो जाती है? उसकी वजह ये है कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दलित से जुड़ा मामला, विपक्ष को तो मुद्दा मिल जाएगा बैठे बैठे, ये देखो दलित के खिलाफ है, दलित के खिलाफ है, जबकि खुद कांग्रेस सत्ता में रहते हुए कई अमेंडमेंट कर चुकी है संविधान में। तो ये कहना है कि कांग्रेस अलग अलग नैरेटिव जो है वो पैदा करने की कोशिश कर रही है। देखो नैरेटिव, ये भी नैरेटिव्स का रह गया है। आज भी इस देश में कई ग्रामीण अंचल हैं, आदिवासी अंचल हैं, जहां पर रेलवे लाइन पे भी ना सुरक्षा बल तैनात करने पड़ते हैं। वो किस लिए? कि वो रेल पटरी नहीं उखाड़ेंगे। वो रेल पटरी पे सुबह जाते हैं ना निवृत्त होने, तो वो बट्टे जो डालते हैं पत्थर, पानी की कमी है, वो पत्थर ही गायब हो जाते हैं। अच्छा, वो खतरा पैदा हो जाए ट्रैक को कराता। तो जिस देश में हालात ये हो, तो आप नैरेटिव जो मर्जी सेट कर लो, अगर एक बार दिमाग में घुस गया इंसान के, आप लाख उसको समझाते रहो, समझने वाला नहीं है, नहीं समझेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। कांग्रेस ने आज एक नया न्याय पत्र जो है वो घोषणा पत्र में लाया और उन्होंने ये कहा कि हमारी सरकार बनते, मतलब केंद्र सरकार बनते, जैसे ही केंद्र सरकार बनेगी हम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा जो है वो दे देंगे। लेकिन यही बात जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने जब 370 पर फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार को ये आदेश दिए कि 30 सितंबर 2024 से पहले पहले आप जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी कराएंगे और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वापिस देंगे, तो फिर आखिर ये अलग नैरेटिव कांग्रेस की तरफ से चलाने का क्या फायदा? क्या कांग्रेस को ये लग रहा है, जिस तरह दीपक सर ने भी कहा, कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है पूरे देश में कि नरेंद्र मोदी सरकार, बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की हिमाकत करते हुए उस पर पालन जो है वो नहीं करेंगे? क्या आप लोगों को भी ये जो आज घोषणा पत्र कांग्रेस का आया है, क्या आप लोगों को भी लगता है, और क्या जम्मू कश्मीर के लोग किस तरह से इस घोषणा पत्र को देखते हैं? क्या उनके मन में भी ये नैरेटिव जो है वो सेट होगा, और क्या केंद्र सरकार में और जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनाव में जब आएंगी तो कांग्रेस को उसका फायदा होगा, वोटों में कुछ फायदा होगा? कमेंट में अपना विचार जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं हरमीत सिंह। जय हिंद।